हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र की सामान्य हिंदी और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 28 जो कि है वाक्यांश क्रम। चलिए गाइस, पहले देखते हैं इंडेक्स, देन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पे है हमारा इंडेक्स। तो हमने जो है चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है और अभी जो है हम चैप्टर नंबर 28 पे हम पहुंच चुके हैं और 28 के बाद के भी चैप्टर्स देखते थे दोस्तों, हमें कितने और चैप्टर्स करने। तो ये रहे आपके टोटल चैप्टर्स जो हमारे बचे हुए। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आया, चैनल पसंद आए तो चैनल को करिएगा शेयर। ठीक है, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये ख़त्म होते ही हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है गाइस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है हमसे। तो गाइस अब क्या करते हैं ना, फटाफट स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है। तो दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 28। चलिए, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 28। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है निम्नलिखित निर्देश दे रखा है, लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे ये प्रथम और अंतिम अंश जो है संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं और बीच वाले जो 4 अंश हैं कौन कौन से, या, र, ल और व के अंतर्गत बिना क्रम के। ठीक है, तो चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो इसमें प्रथम अंश दे रखा है, अंतिम अंश तो बिल्कुल ठीक दे रखा है। अब इन सारों को आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें समय को परखने वाला और यहाँ लिखा है हो जाता है। ठीक है, तो समय को परखने वाला और इसमें कौन कौन से, और समय की रंग के धनाढ़ करोड़पति से भिखारी उपेक्षा करने वाला। ठीक है, चलिए इस तो इसमें हमारा आंसर है ये, यानी कि इसने कहा है कि समय को परखने वाला, रंग के धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए वाक्य का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है, समय को परखने वाला, रंग के धनाढ़ और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। चलिए अब सेम यहाँ पे भी वैसा ही कुछ है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि भारतीय गांवों के सुधार के लिए और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न, वैसे यहाँ पे फिर से देखते हैं, भारतीय गांवों के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक और उत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन था। नेक्स्ट पे आते हैं। तो यहाँ लिखा है भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले अधिक जनसंख्या वाले देश के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। फिर लिखा है प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजें, ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। लिखा है फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफ इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान
हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाक्य का सही व्यवस्थित क्रम यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। अब यहाँ लिखा है यहाँ अंश ला के अंत में पूर्ण विराम है। चलिए आइए देखें, तो ला में अंत में जो हाँ ये पूर्ण विराम है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि जो कि गलत है, यहाँ वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी इसके आगे वाला भी था, एक और लाइन थी, क्योंकि यह वाक्य का एक अंश है। पूर्ण विराम के स्थान पर क्या होना चाहिए, स्लैश, स्लैश का चिन्ह होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने गए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहाँ लिखा है प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर है। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। तो आगे बढ़ते गाइस। यहाँ लिखा है व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते। मीठे मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बिठा लेते। दूसरे लोग तब मन महसूस कर रह जाते। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्ते का ताना बाना बुनते। चलिए इस नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, जहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। यह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे। रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें विनय पत्रिका, गीतावली, कविता रामायण, राम लला नहछू और हनुमान बाहुक अधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है आप सबको धोखा दे सकते हैं पर खुद को नहीं दे सकते। मतलब आप सबको धोखा दे सकते हैं लेकिन खुद को नहीं दे सकते। आप खुद को धोखा दे सकते हो पर वक्त को नहीं दे सकते। ये सही है आपका। फिर आगे बढ़ते गए। यहाँ पे लिखा है मजदूरों की बस्ती में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से और मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे है अपने सुधी पाठकों के लिए हम आज से चंद्रकांता उपन्यास का अविकल रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि इसकी ऐतिहासिक गरिमा अक्षुण्ण रहे और नई पीढ़ी तक यह अपने मूल रूप में जाए, किसी फिल्मी अनुभव का परिवर्तित होकर नहीं। अतएव हमने इसको उसी रूप में रहने दिया है जैसे ये था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। तो 2 धारावाहिक, पहले रामायण और अब महाभारत इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो गाइस यहाँ पे है आपका छोटे छोटे कार्य व उनके छोटे छोटे रहस्य आपको उत्कृष्ट सफलता दिला सकते हैं
आपकी लोकप्रियता को सर्वोच्च शिखर पर आरूढ़ कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे है आपके पास सकारात्मक सोच ही जीवन की सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है सार्थकता है ही सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कुल मिलाकर आत्मरक्षा के मामले में महिला आयोग की रपट और पुलिस अधिकारियों की बातों से यही निष्कर्ष सामने आता है कि छात्रों को आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा के तरीके में निपुण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जिस प्रकार अग्नि का धर्म दहकता है उसी प्रकार मनुष्य का धैर्य उसके स्वभाव का पर्याय होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें लिखा है तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी थी गैशीतला। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता था। आम धारणा थी कि बीमारी गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता और उसके हाथों में छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती। फिर लिखा है नेक्स्ट आपका है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों को चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। चलिए नेक्स्ट है आपका देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्योगों में योजनागत और योजनेतर संसाधनों द्वारा सीधे निवेश किया जाना है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्यों को विभिन्न योजनाओं के लिए योजना आयोग के माध्यम से जो संसाधन दिए जाते हैं वह उनके उद्देश्य देश के विभिन्न भागों का संतुलित क्षेत्रीय विकास करना है। तो गाइस यहाँ पे है आपका वर्णित वाक्यों में सही मतलब जो वाक्य हैं उनको सही क्रम में लगाएं। तो गाइस इसमें लिखा है आपका महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा। वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। महाराजा जनक तो ब्रह्मज्ञानी थे। उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क, वे प्रसन्नता पूर्वक चले गए। तो गाइस आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुनें। ठीक है, चलिए। तो लिखा है कि उसने उद्यान को पहचान लिया। वह समझ गया कि वह कहाँ है। वह इलाहाबाद में ही तो था। लाउदर रोड पर घर सड़क के उस पार था। वह इसका आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटिपूर्ण ना हो तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। तो वही देखिए तो यहाँ लिखा है जो कि हम विद्रोही शत्रु, ये गलत है। तो वीर सैनिक कहते हैं कि
हम देखिए शत्रु अपने आप में क्या विद्रोही ही होता है गाइस, तो हम शत्रु का नाश करेंगे, तो विद्रोही लिखने की जरूरत नहीं है आपको। वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, कोई त्रुटि ना हो तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो गाइस देखिए यहाँ पे तो हमारा है ये लोकतांत्रिक देश है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह वाक्य इसमें लिखा है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ये वाक्य क्या है, शुद्ध है। प्रश्नगत वाक्य में विकल्प सी यानी लोकतांत्रिक देश है के स्थान पर लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक, देखिए लोकतंत्र, भारत क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है, ना कि लोकतांत्रिक देश है, ऐसे नहीं बोलते, गलत है ये। लिखा है दिए गए वाक्य में कुछ त्रुटि के बिना है और उसे जो है आ, ब, स या दा के द्वारा सूचित किया गया है, ठीक है। तो इसमें गाइस लिखा है कि रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें लिखा है कि दिए गए वाक्य में स्वास्थ्य बिगड़ता है, वाक्यांश में त्रुटि है क्योंकि व्यायाम करने पर स्वास्थ्य क्या होता है, सुधरता है, ना कि बिगड़ता है, ठीक है। अतः इसमें क्या होता है, स्वास्थ्य सही होता है ना गाइस, अगर आप बात करें कि व्यायाम कर रहे हैं तो। चलिए, तो इसमें लिखा वाक्यांश में शब्द चयन दोष है। अब है वाक्यांश में क्रम से लिखें, मतलब इस वाक्य को क्रम से लिखें। तो इसमें लिखा है तो उसमें तेल ही तेल घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया, ठीक। घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया, ठीक है। इस आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों में क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। लिखा है भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आते हैं, ठीक है। तो गाइस ये चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले है कि शुरू से ही सहते बिना हिंसक विरोध के भारतीय आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि गाइस शुरू से ही आर्थिक, ओके यहाँ कुछ गलत हो गया दोस्तों, हाँ सॉरी। तो गाइस यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ये गलत हो गया हमसे। तो लिखा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विद्रोह के भारतीय सहते चले आए हैं। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा वाक्य, देखिए ये व्याख्या देखिए। चलिए इसमें लिखा है इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के, दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था, ठीक है। फिर सेकंड में लिखा है आपका सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि यह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। फिर लिखा है 5वीं शताब्दी में ये पाटलिपुत्र के भव्य शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। फिर लिखा है कि दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, ठीक है। तो हमारा आंसर है बी, यानी कि DBCA होगा आपका, यानी कि कुछ ऐसे दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि ये स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है। 5वीं शताब्दी में ये पाटलिपुत्र के भव्य और शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के व अन्य वस्तुएं, सिक्के यानी दुर्गा मंदिर व अन्य वस्तुएं हैं जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। तो ये हो गया आपका क्रम, यानी कि आपका क्रम है आपका लाइक DBCA, ठीक है। तो क्रम क्या है दोस्तों यहाँ पे आपका DBCA। चलिए आगे बढ़ते हैं
ओके तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर ही ख़त्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आए, चैनल पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को, वीडियो को शेयर करिएगा, जितना हो सके चैनल को उतना सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अगर आपको कुछ भी पसंद आए घटना चक्र की अन्य सब्जेक्ट के बारे में भी अगर के लिए भी आपको पढ़ना है तो आप कहाँ प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिल जाएंगे हम इसको बता देते हैं। एक तो आपको फिजिक्स मिल जाएगा, दूसरा आपको हिस्ट्री के 2 पार्ट मिल जाएंगे, एक आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगी, एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगी। देन आपको पॉलिटी भी मिल जाएगी, देन आपको जियोग्राफी मिल जाएगी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। हिंदी हम चला ही रहे हैं और जैसे ही हिंदी हमारा ख़त्म होता है उसके बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। फटाफट हमें इसमें एनवायरनमेंट भी करना है, हमें साइंस के 2 पार्ट यानी कि बायोलॉजी भी करना है एंड केमिस्ट्री भी करना है, ठीक है। और उसके बाद गाइस हम पूरा का पूरा एटलस भी स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे। मतलब जो वर्ल्ड में है पूरा कंट्रीज़ के बारे में, जैसे आपकी रिवर होती हैं उसके बारे में हो गए, आपके माउंटेन हैं, रेंजेस हैं वो देखेंगे हम, वे हैं आपके, मतलब लाइक वे ऑफ बंगाल होता है वैसे गल्फ वेज, ओशन, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स मतलब महाद्वीप में जितने भी आपके देश आएंगे वो, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, लाइक कहाँ पे आपका क्या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए कौन सा जो है शहर प्रसिद्ध है, तो ये एटलस में हम पूरा करवाएंगे, जहाँ एटलस करवाएंगे। तो ये लाइक मुझे बहुत अच्छा पार्ट लगता है ज्योग्राफी का। तो और ये क्या है, लोग स्टूडेंट्स भी चाहते हैं कि वैसा कुछ आए, मतलब कि क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको ये सब नहीं पता तो आपका ज्योग्राफी पढ़ना बेकार है, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के संग। चैप्टर देख लेते हैं कौन सा है। तो चैप्टर है चैप्टर नंबर 29 यानी कि रस, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।